अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीएम न्यूज़ 24/7 का फेसबुक लाइव में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल है। आप सबका खुशामदीद है। जिस तरह आप जानते होंगे कि रोज़ से जो है मरमत तहसील के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है बारिशें पड़ी और बारिशों के साथ-साथ जो है बालाई इलाकों में जो है बर्फ़बारी का समा भी देखा गया। इसी के चलते मरमत तहसील में कई जगह जो है बिजली जो है की तफ़सीली जो लाइनें हैं, उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिला और उसके अलावा जो है कई जगह जो है पावर जो है काफ़ी सिंगल दिखाई गई है और काफ़ी जो है हमारे साथ जो लोगों ने शिकायत भी की है कि जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा सिंगल है। तो इसी सब पर आप सबके साथ हम इस वक़्त फ़ेसबुक लाइव में जुड़े हैं और आपके कमेंट्स भी शामिल करेंगे और हमने कुछ एरियाज़ से कुछ लोगों को टेलीफ़ोनिकली कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर उनसे हम जानेंगे कि मरमत तहसील के अंदर कौन-कौन से एरियाज़ हैं। जिस तरह मगोता की बात हमारे सामने आई थी और लोगों ने कमेंट करके बताया था कि मरमत तहसील के जो गाँव मगोता है वहाँ पर जो है पावर सिंगल है। और ये इम्पैक्ट जो आया था जब बारिशें शुरू हुई थी और बारिशें शुरू होने के बाद ये इम्पैक्ट चलता आ रहा है। तो इसी सब पर हमारे साथ वीएम न्यूज़ 24/7 के ख़ुसूसी नुमाइंदे जो हैं वो नईमुल हक वानी भी वो हमारे साथ जुड़े हैं और उनके अलावा मरमत तहसील के अंदर जो दूसरे गाँव हैं वहाँ से भी लोग जुड़े हैं कि वहाँ पे भी हम स्टेटस जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ लोगों की क्या राय है इस बारे में और कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले नईमुल हक वानी जी, आपका इस्तकबाल है वीएम न्यूज़ 24/7 फेसबुक लाइव में। जी, शुक्रिया इरशाद जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये हमारे साथ नईम बात कर रहे हैं और जो मगोता से हैं और फ़िलहाल हमें ये बताइएगा कि जो पावर स्टेटस हमने कमेंट में जाना था, लोगों ने हमें कमेंट्स किए थे कि जो पावर है और वो काफ़ी ज़्यादा सिंगल है और ये कब से प्रॉब्लम चलती आ रही है, हमें थोड़ा इस बारे में आगाही फ़राहम कीजिएगा। देखिए इरशाद जी, इस बारे में बात करने के लिए सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरफ तमाम लोगों को और महकमा को रुझान किया है। जी, जी। देखिए, ये टाइम की बात है, ये कोई 3 दिन या 4 दिन की बात नहीं है, अरसा-दराज की बात है कि अगर हवा यूँ समझ लीजिए कहीं भी चलती है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी अगर हवा आएगी तो मरमत तहसील को बिजली से कट कर दिया जाएगा। जी, जी। और अगर बात करें हम इन 3 दिनों की, जब से बारिशें शुरू हुई हैं, तो 3 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं थी। और बीच में अगर लाइट आती भी थी तो यूँ समझिए कि सिंगल लाइट आती थी, उसको चीनी जला के उस बल्ब को देखना पड़ता था कि लाइट है भी या नहीं है। बिल्कुल। तो इस लाइट ना होने के कारण जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तुलबा हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से या नेटवर्क ना होने की वजह से उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो वहाँ के टावर्स भी काम नहीं करते। बिल्कुल। जी। तो ये ख़ास मगोता में किस जगह पर ये प्रॉब्लम आ रही है या पूरी मगोता में ही ये प्रॉब्लम आ रहा है? और फिलहाल हम मगोता की बात करें, क्योंकि जब रिसीविंग स्टेशन गोवा में है, जी, जी। तो गोवा में रिसीविंग स्टेशन होने के बावजूद जब लाइट काट दी जाती है तो पूरे मरमत की तो कटती ही कटती है, लेकिन अगर जैसे अंबल की बात करेंगे, हम बरगना की बात करेंगे या कुछ एरियाज की बात करेंगे, अगर वहाँ लाइट दी भी जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली मगोता को ही जो है वो सेपरेट रखा जाता है, मगोता की लाइट को काट दिया जाता है। और जब कंफर्म करने की कोशिश करें तो बताते हैं कि वहाँ पे फॉल्ट है। आखिर ऐसा क्या फॉल्ट है कि जो 3 दिन से रेक्टिफाई नहीं होता है। अच्छा, अच्छा। और शाह जी, इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए आप कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मंगोता से ही उमर जान से बात करने की कोशिश करूंगा। जी उमर जी। जी, अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। हाँ, वालेकुम सलाम। उमर जी, बताएं आपके लाइट ना होने का क्या कारण है और कब से लाइट नहीं है और क्या क्या दुश्वारियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस विषय पे, इस मौजू पे आपने बातचीत की, हमारे साथ आप जुड़े, हमें आपने साथ जोड़ा आपने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से, जैसे पता है कि अलर्ट था 23 से लेकर, तो बारिश जब शुरू हुई, मौसम खराब हुआ, ऊपर जो बर्फबारी भी हुई, तो उसके बाद जो लाइट यहाँ पे वो सिंगल हो गई थी, सिंगल फेज था पूरे मगोता में। जहाँ जहाँ भी आप देखोगे मगोता में लाइट सिंगल हो गई थी। फिर उसके बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर था, हमारे ट्रांसफार्मर में भी कुछ फॉल्ट आ गया था। तो 3 दिन से पिछले 3 दिनों से हमें लाइट नहीं थी, जिसके कारण मैं खुद एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम में फर्स्ट सेम का एग्जाम शुरू है, तो ऐसे हालात में जब लाइट नहीं है और पढ़ना होता है, रात रात भर पढ़ने के लिए जब हमें जागना होता है, तो लाइट नहीं होगी तो हम पढ़ नहीं पाते।
अच्छा, आप बताएँ उमर जी के यहाँ पे लाइनमैन जो है वो वक़्त पे आते हैं? सर देखिए, जहाँ तक लाइनमैन की बात है, इतना बड़ा इलाका है और एक लाइनमैन से कहाँ पूरा होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इतना बड़ा इलाका है, मरमत तहसील है, तो इसमें अगर एक लाइनमैन होगा वो एट ए टाइम बैक वक्त कितनी जगहों पे जा सकता है। तो यहाँ पे लाइनमैन नहीं आए, क्योंकि हो सकता हो कहीं और हो या नहीं थे, कहाँ थे मुझे इस बारे में खुद कोई पता नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये तो बिल्कुल मौसम सरमा की शुरुआत है, अभी तो मौसम सरमा जो है पूरे सर्दियों का मौसम, बर्फबारी बकाया है, और बिल्कुल स्टार्ट में पहली बारिश से अगर ये हाल है तो आने वाले टाइम में क्या होगा ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ इसी विषय में बात करने के लिए इरशाद जी मौजूद हैं। नदीम जी हैं हमारे मंगोता से ही है, इनसे भी हम बात करते हैं। नदीम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम जी बताएं क्या सूरत हाल है वहाँ की, लाइफ की कंडीशन क्या है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें साथ रखा अपने इस मौजू के, हम लाइव आए हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइट जो हमें 3 दिन से तो बिल्कुल थी ही नहीं लाइट। तो कभी अगर बीच में आती थी तो थोड़ी थोड़ी मतलब सिंगल लाइट आती थी। तो हमारा जो हमदानपुर एरिया मतलब मोहल्ला है, तो इसमें तो ट्रांसफार्मर की कुछ फॉल्ट की वजह से तो हमें तो 3 दिन से लाइट थी नहीं। ट्रांसफार्मर क्या जलता है आपका? नहीं, जला नहीं है, कहीं उसमें कुछ फॉल्ट आया है, तो फॉल्ट के लिए भी तो कोई होना चाहिए यहाँ पे। मतलब जो पीडीडी डिपार्टमेंट के जो हमारे जो भी मुलाजमीन है, यहाँ पे तो हमारे पास एक ही लाइनमैन है। तो अगर 2-3 लाइनमैन हो तो वो हो सकता है कि हमें ये जी मसला सॉल्व हो आपको जाए। मैं पूछना चाहूँगा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं? जी, हम मतलब मुगोता ए के हमदानपुर मोहल्ला से बिलोंग करते हैं। मगोता हम ए के हमारे हमदानपुर मोहल्ला। जी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट था, 3 दिन से तो हमें बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तो इस बारे में आपने महकमा के आला जो हुकाम है उनसे राब्ता किया था, इस बारे में आगाही फराहम की थी उन्हें? जी, जी, हमने उनको कॉल की, तो वो बेचारे वरना अभी तो एरिया है हमारा तहसील मार्ग, तो वो कहीं होगा, उसने तो हमें बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है जी, हमने चेक किया है, इसमें कहीं फॉल्ट आया है तो ठीक हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि चेक किया है या नहीं किया है, हमें तो सिर्फ इतना बताया गया कि हमने चेक किया, इसमें कोई फॉल्ट आया है, तो जिसकी वजह से हमें लाइट नहीं। तो जेकेएसएससी के एग्जाम्स भी हमारे करीब आ रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट है हमारा, लाइट ना होने की वजह से हमको टाइपिंग टेस्ट लैपटॉप ही चार्ज नहीं कर पाते, तो क्या करें। इसलिए हम चाहते हैं, तो बड़े ही अफसोस का मुकाम है कि अगर इन बच्चों को इस कदर दिक्कत का सामना करना पड़ता है, महकमा गहरी नींद सोया हुआ है। तो आप इंतजामिया से यही अपील कर सकते, तो एक तो हमें लाइनमैन भी दूसरा प्रोवाइड किया जाए, मतलब हर इलाके, जैसे दिवक्ता है, लब्बड़ है, रोड है, तो हर इलाके के लिए एक लाइनमैन होना जरूरी है, जिसकी वजह से मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। आपके कहने का ये मतलब है कि पूरे मरम्मत के लिए एक ही लाइनमैन अपॉइंट है, दूसरा नहीं है, सरकारी मतलब एक ही है वहाँ पे। मरम्मत तहसील के लिए एक ही लाइनमैन है, वो कहाँ कहाँ जाए, इतना बड़ा इलाका है, रोड जाए या मुगुत्ता आए, वो यहाँ चरोट जाए। अच्छा जी, शाह जी, आप नदीम जी आप बताएं कि क्या डिमांड क्या रहेगी आपकी इंतजामिया व मुतल्लिका महकमा से? डिमांड यही रहेगी कि यहाँ तो हमें एक लाइन मतलब हर जो इलाका हमारे जैसे मुगुत्ता के लिए अलग अलग लाइन मैन हमें प्रोवाइड किया जाए, मुगुत्ता के लिए अलग होना चाहिए, रोड के लिए अलग होना चाहिए, दिवक्ता के लिए अलग होना चाहिए। तो जी हाँ, हमारे साथ 1 मिनट आपसे रोकना चाहूँगा। जो हमारे फ़ेसबुक पे हमारे व्यूअर्स हमें आप देख रहे हैं, उनको बताते चलें कि अभी जो हम फ़ेसबुक लाइव में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, और जो आज का एक अहम मौज़ू है, पिछले कुछ दिनों से हमें डीएम करके जो मैसेजेस आए हुए थे, इनबॉक्स करके लोगों ने हमें अपनी परेशानी बताई थी कि जो हालिया बारिश और बर्फ़बारी जो के चलते हुए कई जगह जो है मरमत की तहसील के अंदर ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर जो है पावर सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है देखी गई है। लेकिन अभी हमें जो मालूम हुआ है, अभी इस जो कॉल अब हमने जो ये लाइव लिया हुआ है सब लोगों को यहाँ पर, इनसे मालूम हुआ है कि ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी पहले से ही चलता आ रहा है। तो इसी सब पे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं अपने-अपने एरियाज़ में कहाँ-कहाँ उन्हें जो है फ़ॉल्ट जैसा सिस्टम कहीं पे भी प्रॉब्लम जो आ रही है, जिस तरह बिजली में फ़ॉल्ट आना, इसके अलावा ट्रांसफ़ार्मर में खराबी अगर कहीं भी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स को भी शामिल है हाज़िर किया जाएगा। तो नदीम फ़रीद लिख रहे हैं, भाई बहुत परेशान किया है लाइट ने। जी हाँ, आपको हमने लाइन पे लिया हुआ था, शायद अभी आपसे भी हमारी बात होगी। नईम साहब, आप हमें बताएँ कि ये मगोता एरिया में हर जगह जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इस बारे में आपने या
लोगों में से किसी एक डेलीगेशन ने विज़िट नहीं किया, डिपार्टमेंट का रुख नहीं किया या इसके अलावा कोई इस के बारे में आगाही फ़राहम की है? इरशाद जी, मैंने पर्सनली खुद जो है बात की हुई है महकमा से। मैंने कल भी हमारे लाइनमैन से बात की थी। लेकिन जैसा कि अभी आपने उमर जी या नदीम जी की ज़ुबानी ये बात सुनी कि एक लाइनमैन बैक वक़्त कहाँ पहुँचेगा। ये बात हकीकत है कि अगर 30 से 40 हज़ार से ज़ायद की आबादी है, तो वहाँ पे एक लाइनमैन नहीं पहुँच पाएगा। इससे कबल भी मैं खुद एडब्ल्यू से बात इस विषय पे किया हूँ और उनका बस हर वक़्त यही जवाब है, मामला रेक्टिफाई हो जाएगा, फलाँ जगह फ़ॉल्ट है, फलाँ जगह फ़ॉल्ट है, जबकि फ़ॉल्ट का कोई मकसद हमें दिखता नहीं है कहीं भी। मतलब ज़मीनी सतह पर कुछ और है और बयानबाज़ियाँ कुछ और की जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ऐसा करें एक बार जो है मैं गुज़ारिश भी करता हूँ आपसे कि एक बार मेरे हमरा या किसी के भी हमरा आप चलिए और देखिए कि तारें अभी तक कहाँ लटकी हुई हैं। दरख्तों की तरह तारें लटकी हुई हैं और क्या लोगों की जानों को खतरा नहीं है? महकमा क्यों गहरी नींद सोया? क्यों लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जाता है? जी हाँ, तो ये मोगोता से हैं नईमुल हक वानी जी जो वीआर न्यूज़ 24/7 के खुसूसी नुमाइंदे हैं, वहाँ से अपडेट कर रहे हैं कि जो पावर कट है या पावर फ्रीक्वेंट कट्स है, इसके अलावा जो फ़ॉल्ट है या ट्रांसफ़ार्मर में ख़राबी है, इसके हवाले से बिजली का जो स्टेटस है तहसील मरमत के जो गाँव हैं वहाँ के ये जो अपडेट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके साथ किसी दूसरे एरिया से भी अगर मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बात करवाएँ। हाँ जी, एक और शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरिफ कयूम जो कि बारी से हैं। जी, आरिफ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। बताएं वहाँ का स्टेटस क्या है? बिजली की सूरत हाल वहाँ पे क्या रहती है सर्दियों के मौसम में या आजकल? जी, सबसे पहले तो मैं वीओएम न्यूज़ 24/7 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौजू पर बात करना अच्छा समझा। यहाँ पर जो है कभी भी अगर थोड़ी-सी बारिश या हवा चलना स्टार्ट हो जाती है तो बिजली को जो है काट दिया जाता है। और यहाँ पर मतलब रिसीविंग स्टेशन हमें बहुत ही नजदीक है। जो गोवा के एरिया में जो है हमें रिसीविंग स्टेशन होने के बावजूद भी पावर को कट कर दिया जाता है। मैं खुद जो हूँ सेमेस्टर फर्स्ट का स्टूडेंट हूँ और हमारे पेपर्स जो है नवंबर अगले ही महीने में जो है स्टार्ट होने वाले हैं और 12th क्लास के जो है पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। हमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पावर कट की वजह से। और हमारे यहाँ पर बाड़ी के एरिया में भी जो है बहुत ज्यादा पावर कट की जाती है, जैसे कि सेउट की वजह से फॉल्ट होता है वगैरह वगैरह। हालांकि फॉल्ट कहीं भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी यही बात कही जाती है कि वहाँ पे फॉल्ट है और इसकी वजह से जो है पावर को कट कर दिया जाता है। इसीलिए हम महकमे से गुजारिश करना चाहते हैं कि पावर को जो है कंटिन्यू रखा जाए ताकि हम जैसे स्टूडेंट्स को हमारे साथ अगर फेसबुक पर व्यूवर्स हैं, अगर वो भी जानना चाहेंगे और वो भी अपने एरियाज़ की अपडेट देना चाहते हैं, तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। बीच में यहाँ पर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से शायद फेसबुक लाइव में आप सभी को दिक्कत महसूस हो रही होगी। शाजी कतकलाने के लिए माफी चाहूंगा। एक और दिक्कत सामने आती है, मैं मगोता की नहीं बल्कि पहले मगोता की अगर मैं बात करूं तो मगोता में सबसे पहले जियो नेटवर्क का इशू भी चलता है, एयरटेल का भी चलता है, क्योंकि लाइट न होने के कारण दोनों टावर बंद हो जाते हैं और फोन कॉल्स या नेट जाने में दिक्कत आ जाती है। जी, जी, ये मसला जो है बात का अंदिया दिया था कि इस मामले में वो जो है आला हुकाम से भी इस बारे में बात करेंगे और हमारी ये कोशिश जो है जारी रहेगी कि मरम्मत का एक बहुत बड़ा इशू है, वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी के लेकर। और क्योंकि अब मौसम सरमा जो है शुरू हो चुका है और आमद-आमद पे ही बिजली की जो है वो जो खेल है वो हाइड एंड कट वाला खेल जो है वो शुरू हो चुका है बिजली महकमा का। और इस बार पावर सप्लाई जो है, जो नज़दीकी एरिया वहाँ पे ज़रूर मिलती है, लेकिन जो दूर-दूर वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर पावर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ॉल्ट में रहता है और कई जगह ट्रांसफ़ार्मर जो नस्ब हैं, वो ख़राब हैं, कई जगह जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है आ रही हैं। इसके अलावा जो नेटवर्क का फ़ॉल्ट है, इस पर भी हमने पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट किया और आला हुकाम ने इस बारे में हमने उनसे भी राब्ता किया है और उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया कि इसमें डीडीसी मरम्मत ने भी कहा है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं और ये जो है 2-3 जगह पर उन्होंने हमें बताया कि टावर्स लगने जो हैं, हमने उनका एक रेज़ोल्यूशन दिया हुआ है आला हुकाम को। तो देखते हैं फ़िलहाल ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। ये हमारे साथ लोग थे तहसील मरमत के मगोता गाँव से, उसके अलावा बाड़ी से भी हमारे साथ जुड़े थे, जो हमें बता रहे थे कि बिजली का कितना फ़ॉल्ट है। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया कॉल पे लाइव आने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, शाह जी, जी, उमर जी, नदीम जी और आरिफ जी, और कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे आप?
जी, इरशाद साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी, जी। देखिए एक बात ये है कि लाइनमैन तो जैसे हमने पहले भी आपको कहा कि एक लाइनमैन है यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है हमें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा पिछले 20 सालों से लगभग उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में पिछले 20 सालों में कोई भी लाइन यहाँ पे रिपेयर नहीं हुई है, कोई वायर नहीं आई है। बहुत सारी वायर जो है लोहे की वायर लगाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोहे की वायर लगाने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पोलों की कमी है यहाँ पे, दरख्तों के साथ जो है तारें टच कभी भी लाइन यानी रिपेयर नहीं हुई है। और जब 20-30 सालों से अगर लाइन रिपेयर नहीं हुई है, उनमें देखभाल नहीं हुई है, नई वायरिंग नहीं हुई है, तो इसके कारण फॉल्ट तो बनते ही हैं। और जो काफी ज्यादा पीछे बेहोता से पीछे बंजर वाला एरिया जो है गली वगैरह यानी बहुत पीछे जहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, और अगर वहां पे कोई फॉल्ट आता है जिसके कारण लाइन जो है पीछे से गोहा या चुभौत में काटनी पड़ती है उनको, तो इसलिए अगर उन लाइन की रिपेयरमेंट के लिए मैं ये आला हुकाम से मैं ये कहना चाहूंगा कि उन लाइन की रिपेयरमेंट की जाए एक बार। और दूसरा ये है कि जो ट्रांसफार्मर ठीक करने के जो टेक्नीशियन होते हैं, तो वो मरम्मत के लिए अलग से एक रखा जाए, ताकि क्योंकि जब डोडा जाते हैं वो कहते हैं पूरे डोडा में बहुत कम इलेक्ट्रिशियन है, ये टेक्नीशियन है जो ट्रांसफार्मर ठीक करते हैं। फिर उनको वेट करना पड़ता, आज वो उस साइड चले गए, आज वो उस साइड चले गए हैं। तो मरम्मत के लिए अलग से एक ट्रांसफार्मर का टेक्नीशियन जो होता है वो रखा जाए। सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुझाव था जी इरशाद जी। जी, हमारे साथ बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे कुछ लोग। इसके अलावा हमारे साथ एक और जो नदीम साहब जुड़े हैं और नदीम जी आप हमारी आवाज़ पहुँच रही है? जी सर। जी बताएँ आप कौन से एरिया से बिलॉन्ग करते हैं? जी सर, हम मगोता से। मगोता, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? पावर सप्लाई के रिलेटेड आपने हमें कमेंट किया हुआ है फ़ेसबुक पर। आप हमें बताएँ कि आप अपनी परेशानी हमें आप बताएँ। सर 2-3 दिन से मतलब जब से बारिश थी तो लाइट सर एक आ नहीं रही है। मतलब बारिश से पहले भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा था या बारिश या बर्फबारी इसके बाद ही? बारिश से पहले भी था, तो लेकिन जब से बारिश शुरू हुई तो बहुत ही चल 2 दिनों का तो बारिश थी, और लाइट मतलब अगर नहीं होती तो प्रॉब्लम थी बारिश की। लेकिन आज तो बारिश भी नहीं रही दिन भर, तो आज दिन भर वो लाइट नहीं रही थी। अच्छा, तो ये कट्स जो है फ्रीक्वेंट कट्स जो चल रहे हैं, आप हमें बताएँ कि आप क्या करते हैं जनाब? सर हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। स्टूडेंट हैं। तो जी, तो अब आपको आगे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने में आपको काफ़ी सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, ये कभी-कभी फ़ोन चार्ज नहीं होता है तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है सर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी प्रॉब्लम को हाइलाइट करने के लिए हम पेश रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ तहसील मरमत के कुछ ऐसे भी गाँव हैं जहाँ पर शायद 100% जो इलेक्ट्रिफ़िकेशन का दावा किया जाता है सरकार की जानिब से या आला जो हुकाम हैं, ये सब जो है एक फ्रॉड ही माना जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे भी गाँव हैं और ख़ास करके ज़िला डोडा की ही बात करें, तो जहाँ पर आज भी बिजली जैसी सहूलियत जो है हर जगह मौजूद नहीं। अगर है भी तो कहीं जगह जो लाइन है, तरसीली जो लाइनें हैं, वो ख़राब पड़ी हुई हैं। उनकी रिपेयर करने के लिए उन पे वो जो है फंड्स अलॉट नहीं किए गए, क्योंकि मैक्सिमम जो तारें हैं वो दरख्तों के साथ लटकी हुई हैं, अशजार के साथ लटकी हुई हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर जो नस्ब है, जिस तरह में कमेंट आया है मुट्ठी में भी पता नहीं ये लिखने वाले क्या लिखना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर ख़राब है और अभी कोई भी नहीं आया। देखिए ये हमारे साथ एक और कमेंट है, एजेड राथर साहब ने हमें कमेंट किया। उन्होंने बताया कि एक जगह का शायद नाम बताया उन्होंने कि मुट्ठी में भी एक जगह जो है ट्रांसफार्मर नस्ब था, वो भी ख़राब है, लेकिन अभी तक जो है आया नहीं है। हमने कोशिश की थी आज मरमत तहसील के जो गाँव हैं, दूर-दराज गाँव है जिसमें बेहोता से लेकर बाड़ी वगैरह सब हर जगह के गाँव से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फ़िलहाल जो है फ़ोन कॉल्स पर जहाँ-जहाँ भी नेटवर्क मौजूद है वहाँ से हमें 3-4 लोगों ने जॉइन किया था और कोशिश की थी हमने कि इस मसले को हाईलाइट किया जाए और इंतज़ामिया के सामने लाया जाए। जिस तरह जो है मौसम सरमा की आमद है और मौसम सरमा के आमद पर ही बिजली की कटौती शुरू हो गई है और बिजली की कटौती के साथ-साथ जो है लाइनें जो है तरसील लाइनें जो है ख़राब पड़ी हुई हैं। पावर पोल जो है वो मौजूद नहीं है। दरख्तों के साथ जो है तारें लटकी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। इस सब पर इंतज़ामिया को चाहिए जितनी भी जो डैमेज लाइन्स हैं उन सबको रिपेयर किया जाए और कि जहाँ जिस जगह पर भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं उन जगहों पर नए ट्रांसफार्मर नस्ब किए जाने चाहिए और ख़ास करके
क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर ख़राब होता है तो चंद ही टेक्नीशियंस होते हैं और ये जो टेक्नीशियंस हैं वो डोडा में जो है डोडा प्रायोरिटी बेसिस पे तो आते नहीं हैं। तो जिस वक़्त जब ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि अब मौसम सरमा है और हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बर्फ़बारी का समय रहता है और बर्फ़बारी के चलते रोड जो है ब्लॉक रहती है और इसी के चलते हुए जो नेटवर्क है क्योंकि जो टावर्स के लिए जो तेल वगैरह जो है जब सब सिस्टम है वो गाड़ी के ज़रिए आता है, जब रोड ब्लॉक हो जाती है तो ये सब जो है सब कुछ जो है बंद रहता है। तो अगर इसी के चलते अगर इंतज़ामिया को आज चाहिए कि अभी जो है मौसम सरमा की आमद है और इस पर एक देखा जाए कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और जिस तरह मरम्मत तहसील के अंदर लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें की हैं महकमा बिजली की तरफ से जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना चाहिए। हमारे साथ कमेंट में और भी जो लोग जुड़े हैं, भागवा में बहुत सारी लाइट की दिक्कत आ रही है। सर कोशिश करेंगे भागवा से हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी लाइव आकर उनसे भी हम लाइव आकर कोशिश करेंगे कल इस पर बात करेंगे और क्योंकि जो भी हिली एरियाज़ है, जहाँ-जहाँ पर भी बर्फ़बारी का समय रहता है और वहाँ पर आज ही ये काम किया जाना चाहिए क्योंकि अगर हम पहले से एक प्रिपरेशन बना दें, एक प्लान बना दें, तो हम जो है बिजली जैसी जो अहम सहूलियत जो 3-4 महीनों के लिए कट जाती है, ख़ास करके पहाड़ी इलाकों में। प्रबल को भी याद रखा था। जी हाँ, प्रबल तो फ़िलहाल पावर सब जगह चल रही है क्योंकि ये मेरा आबाई गाँव भी है और इस जगह पर मौजूद हूँ मैं और फ़िलहाल पावर सप्लाई की कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर लगता है कि कहीं भी ऐसी दिक्कत मौजूद है, तो वो हमें कमेंट भी कर सकता है, वो हमें इनबॉक्स कर सकता है, वो हमें अपनी राय दे सकता है कि मरम्मत तहसील के अंदर कहाँ-कहाँ और किस-किस जगह जो है आज भी जो है पावर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी बता सकता है, हमें हमसे शेयर कर और हम कोशिश करेंगे, हम ये एक स्ट्रगल करेंगे, जिस तरह हमने नेटवर्क को रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव उठाया हुआ है कि जब तक मरम्मत में नेटवर्क नहीं आएगा, जब तक जो भी गाँव अभी एडजॉइनिंग विलेजेस हैं, इस तरह से कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आज भी नेटवर्क नहीं, जिस तरह मूठी और लब्बड़ की बात की गई थी। तो इन ऐसे गाँव में जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी का होना बहुत लाज़मी है और इस सब के लिए हमने एक इनिशिएटिव उठाया और कोशिश करेंगे, हम ये स्ट्रगल जारी रखेंगे और इंतज़ामिया को हर हाल में यहाँ पर टावर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी ऑपरेटर के हों। क्योंकि लोगों को इस टेक्नोलॉजिकल दौर में, इस 21वीं सदी के दौर में जो अहम बुनियादी सहूलियत है, उनका फुकदान है और यहाँ पर जो बच्चे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह आपने अभी सुना हमारे साथ बच्चे जुड़े थे जेकेएसएसबी की जो तैयारी कर रहे थे जिसमें टाइपिंग टेस्ट वगैरह इस पर एक बात हुई थी। इसके अलावा कुछ बच्चे 12th में पढ़ रहे थे, उनके एग्ज़ाम जो है अभी डेट शीट जो है रिलीज़ कर दी गई है, प्रैक्टिकल्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं और अगर एग्ज़ाम्स के दौरान जो है पावर सप्लाई नहीं रहता है, तो इस पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो तलबा हज़रात हैं हमारे और स्टूडेंट फ्रेटर्निटी जो है एंटायर जो है ख़ास करके मरम्मत के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स का सामना करेगी और यहाँ पर जो पहले यहाँ पर सावधान होते थे हमारे पास जिस तरह केरोसिन ऑयल्स था, मिट्टी का तेल वगैरह इस तरह की जो सहूलियत अब वो इतनी मौजूद नहीं है। जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है तो तब से ये सब जो है सरकार की तरफ से भी और कुछ इस पर कमी की गई है और बल्कि अब ये मौजूद ही नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम्स के दौरान में पावर सप्लाई का या मौसम सरमा में ज़्यादा जो है बर्फ़बारी शुरू हो जाती है तो सब जो एरियाज़ हैं गुफ़ अंधेरे में चले जाएँगे और फिर ये अंधेरे से निकलते-निकलते मार्च आ जाएगा, तो 4 महीने के लिए ये एरिया जो है कट ऑफ हो जाएँगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा से। तो हम भी इंतज़ामिया से, पीडीडी डिपार्टमेंट से और आला हुकाम जितने भी हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे ख़ास करके मरम्मत तहसील और डीडीसी मरम्मत से भी कि ये वक़्त है और एक्शन किया जाना चाहिए। अभी मौसम सरमा की आमद है और बर्फ़बारी से पहले एक प्लान बनाया जाना चाहिए कि मरम्मत में कटौती का शेड्यूल भी नाफ़िज़ किया जाना चाहिए। कितने आवर्स को कट रहेगा, ये सब जो है एक प्लान के तहत किया जाना चाहिए ताकि लोगों को भी पता लगे और कि बिजली का प्लान क्या है, किस तरह किस वक़्त जो है बिजली आएगी, ये सब जो है बना दिया जाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं या तलबा हैं, इसके अलावा जो भी बिज़नेस कम्युनिटी वाले लोग हैं, सब जो हैं मुश्किलात में ना पड़ें। फ़िलहाल आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का जो ऑप्शन है वो दबाएँ ताकि मज़ीद इस तरह